नमस्कार दोस्तों, आरके बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी सिलेबस के आधारित पर या के आधार पर मैं आज आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। साइंस में जैसा कि आपको जानकारी है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। देखिए, हमको पढ़ना तीनों के बारे में, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक, तो पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? फिजिक्स के बारे में। ठीक, देखिए फिजिक्स के बारे में देखते हैं। फिजिक्स में पहली यूनिट लाइट यानी प्रकाश की है। प्रकाश की है यूनिट फर्स्ट, प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, प्रकाश यानी लाइट पहली यूनिट है। तो हमें इसमें यह जानना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किन किन माध्यमों में चलता है। ठीक है, हमें इन सब चीजों के बारे में जानना है। पहली चीज तो हमें यह जानना है कि प्रकाश क्या है। भाई, जब तक हमको प्रकाश नहीं मालूम होगा तब तक हम कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, पहले हमें इसके बारे में जानना है। ठीक, प्रकाश, देखो प्रकाश का मतलब होता है, प्रकाश के लिए किरण एक सीधी रेखा के माध्यम से चलता है। प्रकाश किरणों का समूह होता है, समूह, क्योंकि कई किरणें जब आपस में मिलती हैं तब जाकर हमको प्रकाश समझ में आता है। यानी प्रकाश एक किरण पुंज है, अर्थात ऐसा भौतिक साधन है, ऐसा भौतिक साधन है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक, प्रकाश एक किरण पुंज है, अर्थात किरणों का समूह है, अर्थात ऐसा भौतिक साधन है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। अर्थात समझ में आ गया होगा, अगर वस्तु को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां पर प्रकाश ना हो तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर वहां पर प्रकाश है उस वस्तु को हम देख पाएंगे। ठीक, अब इस पहली यूनिट में चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये आपके प्रकाश में यानी पहली यूनिट में पहला चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन और
अपवर्तन। ठीक है, तो हमें परावर्तन के बारे में पहले पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि पहले परावर्तन पढ़ेंगे फिर अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश का मुख्य स्रोत माना जाता है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये प्रकाश स्रोत है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत है। ठीक, इससे प्रकाश निकलेगा, हम क्या करते हैं? एक अपारदर्शक माध्यम रखते हैं। अपारदर्शक माध्यम, एक हम क्या करेंगे? अपारदर्शक माध्यम रखेंगे। अपारदर्शक माध्यम, और जब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा तो अपारदर्शक माध्यम में एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं। तो जब हम यहां पर छिद्र देखेंगे तो ये प्रकाश छिद्र से गुजरेगा, और जब छिद्र से गुजरेगा तो एक सीधी रेखा में जाते हुए हमको प्रतीत होगा। अर्थात इससे क्या तात्पर्य है, या इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर। प्रकाश का परावर्तन जैसे कि जानते हैं, आप रंजना सोनी, ठीक है, वीडियो को रोको। देखिए, हम परावर्तन के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। देखिए, ये एक मिरर है जिसे हम चिकना माध्यम यानी चिकना सरफेस, चिकना सतह कहेंगे। देखिए, एक सतह इसका चिकना है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, ये तो जानते हैं। प्रकाश जिस स्थान से उत्सर्जित होता है उसी को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो प्रकाश किरण जैसे ही आकर किसी चिकने सरफेस या चिकने सतह से टकराता है तो ये उसी माध्यम में, क्योंकि माध्यम दो होते हैं, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, ये माध्यम पहला है और ये माध्यम दूसरा है। माध्यम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रकाश स्रोत से किरण जब आती है और माध्यम के तल से टकराती है तो वो किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है। क्या होती है? वापस लौटती है। ठीक, यानी प्रकाश स्रोत से जो आने वाली किरण होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण को हमें दो भागों में बांटना है, इसलिए दोनों के बीच एक लंब डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, और प्रकाश स्रोत से जो आने वाली किरण होती है यानी आपतित किरण होती है, माध्यम के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो परावर्तन की परिभाषा हम क्या बनाएंगे? देखिएगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को या उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, प्रकाश स्रोत से
आने वाली किरण माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम, देखिए उसी माध्यम वापस जा रही है, दूसरे माध्यम में नहीं जा रही, पहले ही माध्यम वापस जा रही है, इसलिए क्या कहते हैं? वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, हमें एक एक चीज के बारे में डिस्कस करना है। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और आपतन बिंदु क्या है, हम एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपतित किरण। पहली हेडिंग क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण मतलब जो आती है प्रकाश स्रोत से, उस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ध्यान दीजिए, मतलब देखिए प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और वापस लौटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए अभिलंब की ओर। अभिलंब क्या है? अभिलंब देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों के बीच डाले गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, देखिए मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों के बीच डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ओके, आगे देखिए,
आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु अभी बताया मैंने इसके पहले। आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, यानी आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण माध्यम के जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आपतित किरण और विलंब के बीच कोई ना कोई कोण बनेगा जिसे हम आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और विलंब के बीच कोई ना कोई कोण बनेगा बेटा, जिसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपतन कोण है क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित और आपतित से आपतन बन रहा है ना, तो आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच